So finally, after the long wait, the petrol variants of both Harrier and Safari are finally here. It's the same 1.5 litre TGDI Hyperon petrol engine which we already saw in Tata Sierra and the Tata Curve as well, but differently tuned to handle the mass of both these cars. So इन दोनों गाड़ियों के पेट्रोल इंजन को आज परखेंगे, राइड हैंडलिंग ओवरऑल कैसी है जानेंगे, लेकिन इंजन के अलावा भी कुछ नए फीचर्स भी एक्सक्लूसिवली टाटा अपनी इन दोनों गाड़ियों के पेट्रोल वेरिएंट्स में भी फिलहाल ऑफर कर रहा है। लेटर ऑन वो डीजल वेरिएंट्स में भी ऑफर कर जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल पेट्रोल वेरिएंट में ही वो ऑप्शंस आपको एज फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो क्या है वो सब, उनको भी जानेंगे। और नमस्कार, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव में एक बार फिर से। मैं हूं अंकुर तनेजा। इन केस अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स ड्राइव सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज do subscribe and don't forget to hit that bell icon also to get the latest from the world of automobiles. Now let's start with the video. So अब इस हैरियर के डिज़ाइन की बात करें तो वहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। एक्सटीरियर की अगर बात करें, बट यहाँ पे आपको फ्रंट में एक चीज़ जो ऑफर करी गई है जो कि पहले नहीं थी डीजल वेरिएंट में, यहाँ पे आपको कैमरा दिया गया 360 कैमरा, लेकिन उसके साथ साथ आपको यहाँ वॉशर का ऑप्शन भी दिया गया है, तो वो आप अंदर से उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑफ रोडिंग वाली या लैंड रोवर जैसी गाड़ियों में आपने देखा होगा तो वो वॉशर वाला फीचर यहाँ पे दिया गया है। जीप की गाड़ियों में देखा होगा ADAS लेवल 2 वगैरह मिलता है। डिज़ाइन वगैरह सब कुछ वही है, कोई चेंज वहाँ पर नहीं है। व्हील्स की बात करूँ, 18 इंच के 235 सेक्शन के आपको व्हील्स मिल जाते हैं। हैरियर की बैजिंग है, ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन बॉडी कलर मिल जाता है, और जो रेड टोन में आप कलर देख रहे हैं ये भी एक नया कलर सिर्फ अभी पेट्रोल वेरिएंट में ऑफर करा जा रहा है। इस हैरियर के पेट्रोल वर्जन की बात करें, डायमेंशंस वगैरह सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं है। स्पेस भी सेम है, बूट स्पेस भी सेम है। चेंज क्या है, अंदर कुछ फीचर्स हैं, क्या हैं उनको देखते हैं। So the first change you'll notice once you sit inside the cabin of this petrol variant of Harrier, color combination that is there, the brown tone and the white tone in the dashboard. उसके अलावा यहाँ पे सेंटर में बड़ा सा आपको 14.5 इंच का स्क्रीन दिया गया है, which is same as Harrier EV में जो हमने देखा था वही स्क्रीन दिया गया है। तो वैसा ही क्लियर क्रिस्प डिस्प्ले है एंड रिस्पॉन्सिव भी है, तो ये भी आपको एक नया एडिशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये बड़ा स्क्रीन जो दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पैनल्स जो हैं AC कंट्रोल्स के, सेंटर पैनल जो है वो सब सेम है, कोई चेंज वहाँ पर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक और एडिशन जो हुआ है वो है इसके ये रियर व्यू मिरर में यहाँ पे आपको वो कैमरा वाला ऑप्शन भी दिया गया है, विच इज़ देयर इन द शार्क फिन एंटीना। तो आपको कैमरा का व्यू मिलता है, उसके साथ साथ आपको नॉर्मल मिरर वाला व्यू भी इसमें देखने को मिलेगा, एंड इसमें आपको रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन भी मिलता है। सामने भी इसके एक कैमरा दिया गया है, तो आप इसको एज अ डैश कैम भी यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। इसके अलावा स्टीयरिंग जो है, कंट्रोल जो है, सब कुछ सेम है। जो इसमें क्लस्टर है सेम है, कोई चेंज नहीं है। एक चीज़ जो इसमें ऐड करी गई है, मेमोरी सेटिंग है सीट के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो ORVMs है उनकी मेमोरी सेटिंग के ऑप्शन भी सीट की सेटिंग के साथ कोऑर्डिनेट करके इसमें दिया गया है। जैसे कि आप नंबर 1 पे अपनी सीट की सेटिंग को सेट करेंगे, प्रेस करेंगे नंबर 1 को, उसके साथ साथ जिस तरह से आपने अपनी सेटिंग में ORVM सेट किए थे तो वो भी उस सेटिंग में सीट के साथ आ जाएंगे। तो वो भी एक नया एडिशन यहाँ पर इसमें हुआ है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स की अगर बात करें तो। अर्गोनॉमिकली अगर बात करूँ, कुछ चीज़ें अभी भी जो मुझे सही नहीं लगती हैं। स्टीयरिंग आई डोंट लाइक इट बिकॉज द कंट्रोल जिस तरह से हैं, टर्न करते वक्त यहाँ पर इन पे हाथ लग जाता है। देन यहाँ पे जो वायरलेस चार्जिंग का स्लॉट है, इसकी एक्सेसिबिलिटी का भी इशू रहता है, तो ये भी एक अर्गोनॉमिकली मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे पहले भी थी और अब भी है, कोई चेंज यहाँ पर नहीं किया गया है। एक और जो एडिशन है दैट इज दिस स्लाइडेबल आर्मरेस्ट ऑप्शन। जो साउंड सिस्टम हमने हैरियर EV में देखा था वो अब इसके इस पेट्रोल वेरिएंट में भी ऑफर कर जा रहा है। JBL मोड्स वगैरह के ऑप्शन यहाँ पे आपको इसमें दिए गए हैं। Now we will talk about both cars one by one. First we'll discuss the Harrier, then the Safari, because I felt a slight difference in the driving experience between the two. Starting with the Harrier. If I talk about performance, it comes with the 1.5 litre Hyperon TGDI engine. The power output is same in both cars, 167 bhp and 280 Newton meters of torque. In the Harrier, I found the power delivery from this engine quite good. Considering the size and positioning of the car, it needs decent pulling power, and this engine provides that. Especially on the highway, you won't feel any lack of power at all. The engine easily reaches triple digit speeds, 120 and 130 km per hour feels very smooth, and even at those speeds there is no sense of power shortage. The torque delivery isn't overly peppy, but it's good. You get a decent initial torque, but the mid-range is particularly strong in this
new 1.5-litre Hyperon TGDI engine. Overall, in my opinion, the new Tata Harrier with the new petrol engine is a good package. Talking about handling, you do feel a bit of body roll at times because of SUV size and overall proportions, length, width and height. There is some body roll, but overall the car is well balanced. It sticks to the road nicely and there is no issue, especially on highways. In the city, if there are deep potholes, the suspension feels a bit stiff. It seems tuned more for the high speed stability, so comfort is slightly compromised in city conditions, especially on very bad roads. However, overall seat comfort is good, even though suspension feels a bit stiff. Regarding braking, I found the braking in both cars to be a bit lacking in confidence. It could inspire more confidence. There's a slight sponginess in the brakes, something I felt in Tata Sierra as well, and the same in Harrier and Safari. There's definitely room for improvement here. तो अब सफारी की बात करें तो यहाँ पे जो इसका वेरिएंट खड़ा है पेट्रोल में ही, इसका ये रेड डार्क एडिशन वाला वेरिएंट है विच विल बी देयर इन दी हैरियर एज वेल। तो यहाँ पे ये रेड डार्क में अगर बात करें एलिमेंट्स की, तो यहाँ पे आपको रेड एलिमेंट्स के यहाँ पे हेडलैम्प के आसपास मिल जाएंगे। सफारी की बैजिंग है यहाँ पे, अगेन आपको वॉशर वाला ऑप्शन है, ADAS लेवल 2 वाले फीचर्स यहाँ मिल जाते हैं। कनेक्टेड अगेन DRL सेम एज हैरियर, एंड यहाँ पे आपको कुछ स्पोर्टी अलग डिज़ाइन के आपको यहाँ पे इसमें अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे विद दी रेड ब्रेक कैलिपर्स। डार्क एडिशन की बैजिंग, सफारी की बैजिंग अगेन यहाँ पे डोर्स में आपको रेड कलर में टोन में देखने को मिलेगी, एंड ये रेड डार्क एडिशन है तो आपको पूरा वो जेट ब्लैक वाला फील इसमें मिलने वाला है। अगेन डायमेंशन, स्पेस, बूट स्पेस, नथिंग इज चेंज्ड, सब कुछ पहले जैसा ही है। अंदर कैबिन का फील कैसा है वो भी फटाफट देखते हैं। अब इस सफारी कैबिन की बात करें, देन अगेन दैट सेम स्क्रीन 14.5 इंच का आपको ये टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है। तो ये सेम आपको वही हैरियर वाला इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर आपको वो रेड डार्क एडिशन है तो उसके हिसाब से आपको पूरा ब्लैक थीम है, यहाँ पे थोड़ा टेक्सचर वगैरह दिया गया है। यहाँ पे आपको रेड स्टिचिंग थ्रू आउट, लेदर स्टिचिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी। रेड सीट्स हैं, डार्क एडिशन की बैजिंग हेडरेस्ट में मिल जाती है। रियर में जो है इसमें आपको विंग्ड हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि आपको हैरियर में भी दिए गए हैं रियर सीट के लिए। यहाँ पे एडिशन जो है ये आपको बॉस मोड वाला ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे पावर्ड बटन दिए गए हैं जो कि आप पीछे बैठे कंट्रोल कर सकते हैं इन केस यू आर यूजिंग दिस कार एज अ शॉफर ड्रिवन कार, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे इसमें मिल जाता है। स्टीयरिंग भी आपको कंप्लीटली ब्लैक आउट थीम के साथ दिया गया है। ये आपको जो मिरर दिया गया है ORVM, वो अगेन आपको वो कैमरा प्लस आपको मिरर वाले व्यू के ऑप्शन के साथ मिलेगा विद द डैश कैम रिकॉर्डिंग ऑप्शन एज वेल। JBL साउंड सिस्टम इसमें वही दिया गया है। तो फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर जो वहाँ ऑफर करे गए हैं वो यहाँ पर भी आपको इस सफारी में ऑफर करे जा रहे हैं। इसके पेट्रोल वेरिएंट में अभी फिलहाल एक्सक्लूसिवली टाटा कह रही है, बट लेटर ऑन डीजल वेरिएंट में भी ऑप्शन आपको दिए जाएंगे फीचर्स के जो इनमें ऐड करे गए हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको फिनिश मिल जाएगा क्रोम वगैरह का। ये ओवरऑल कुछ फील है इसके कैबिन का या एडिशन जो यहाँ पर इसमें वो हैं। अगेन स्लाइडेबल आर्मरेस्ट यहाँ पर भी आपको इसमें दिया गया है विद द रेड स्टिचिंग एंड ऑल, एंड डोर्स में भी आपको ब्लैक एंड रेड थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ मोटे मोटे चेंजेस यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ कैबिन इस सफारी के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं इसके पेट्रोल वेरिएंट। Now coming to the Safari, the driving experience and performance feel quite different. Since the Safari is a 7-seater with a larger size, the power feels a bit less responsive compared to the Harrier. Your initial impression will be that it has slightly lower power, but again, once it reaches the mid-range, the engine delivers good power and torque. On the highway, especially in the mid-range, there's nice balance of power and torque in the Safari as well. When it comes to the balance and handling, you feel more body roll here compared to the Harrier because of the extra length due to the third row. You noticeably feel the rear overhang during turns. On suspension, the overall balance is good. I felt slightly better comfort in the Safari, maybe for some reason, but in the city, it still feels a bit stiff. Seat comfort is again good in Safari as well. First and second rows are comfortable, while the third row naturally has some space compromise, but the cushioning in the seats is good in both cars. Braking is same as I mentioned earlier, similar feel in Safari, and again I think Tata needs to improve it. Overall, as a package, this 1.5-litre TGDI engine feels quite refined. In terms of overall performance, with this engine, the Harrier feels better. In the Safari, you'll have to compromise a little, but the engine's performance, power delivery,
and the torque balance in the city and highway is good overall. I think if you're looking for a petrol option in this segment besides diesel, Tata has brought a strong option with these two cars. Yes, of course, one common complaint from customers and something we have heard about Tata cars is regarding software glitches and after-sales service. Those are still grey areas where Tata has room for improvement, but product-wise, features, comfort and performance, Tata has achieved a lot in last few years. Overall, as a product, I feel the Tata Harrier is a better option between the two. Again, it depends on your requirements, but I would go with the Tata Harrier. The engine is very promising in both these cars.